वेलकम टू माय चैनल वेल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड एनडीटी में आप सबको स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आप लोगों का सामने आया है। वो है वेल्डिंग प्रोसेस में जीटीएडब्ल्यू वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो ये टॉपिक लेके आया है। तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं सिंपल सरल भाषा में जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तो मेन जो पार्ट है ये वेल्डिंग का जीटीएडब्ल्यू गैस टंगस्टन वेल्डिंग जो है, ये हम लोग कोई कोई इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। बहुत ही स्लो प्रोसेस है और इसका जो क्वालिटी है ना, ये बहुत हाई क्वालिटी वेल्डिंग है, बहुत ही हाई क्वालिटी। खास करके हम जब जॉब करते हैं कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पाइप वेल्डिंग होता है, जहाँ पेंटेशन का अच्छा पेंटेशन का ज़रूरत होता है, जहाँ पीछे साइड से बैक चिप पोजीशन का पॉसिबिलिटी नहीं रहता है, वो जगह पे हम ये जीटीएडब्ल्यू वेल्डिंग यूज़ करते हैं। वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट का हिसाब से भी कभी कभी हमको जीटीएडब्ल्यू वेल्डिंग यूज़ करते हैं। और ये जीटीएडब्ल्यू वेल्डिंग जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसको टीग वेल्डिंग भी बोलते हैं, TIG, टीग वेल्डिंग भी बोलता है। मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस, इसको क्या बोलते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस, ये भी बोलता है। तो ये टंगस्टन क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये टंगस्टन एक इलेक्ट्रोड होता है, जैसा हम आगे का वीडियो में हम समझा था SMA W, उसमें इलेक्ट्रोड आलोक से लेना पड़ता है, लेकिन इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है ना। तो उसका अंदर इलेक्ट्रोड जो होता है, वो इलेक्ट्रोड से हमको आलोक से फिलर मेटल लेके उसको जलाना पड़ता है, उसको टंगस्टन बोलता है। वो टंगस्टन कितना टाइप का टंगस्टन होता है मैंने इधर लिख के रखा है, टाइप्स ऑफ टंगस्टन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो टंगस्टन तो यूज होता है, लेकिन कितना टाइप का टंगस्टन रहता है वो किसी को नहीं पता रहता है, वो मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता रहता है। तो ये टंगस्टन 4 टाइप का हमारा इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफली यूज होता है। जैसे प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जो एलोय और ऑल मेटल के लिए ये टंगस्टन यूज करता है, प्योर टंगस्टन। लेकिन इसमें एक कमी है, वो कमी क्या रहता है, इसका जो आर्क इग्निशन रहता है ना, आर्क इग्निशन, इग्निशन का मतलब क्या है, मतलब इग्निशन मतलब जैसा टंगस्टन हम टच करने से जल जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्योर टंगस्टन होता है ना, तो ये टच करने से जलता नहीं है, उसको आर्क इग्निशन बोलते हैं। जो ऐसा लगाने से ही जल जाएगा उसको इग्निशन, जो अच्छा जलता है उसको वेरी गुड इग्निशन होता है, जो अच्छा से नहीं जलता है उसको पोर इग्निशन बोलता है। तो इसका एक कमी है। दूसरा क्या रहता है, थायराइड इलेक्ट्रोड टंगस्टन में, इसमें 2% थायराइड रहता है, ठीक है, मेटल के अंदर। तो ये भी ऑल मेटल के लिए यूज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनी में ये टंगस्टन यूज होता है। कौन सा, थायराइड वाला। ये टंगस्टन क्या रहता है, 2% थायराइड वाला इलेक्ट्रोड जो है वो मोस्ट ऑफ द कंपनी में यूज होता है, ठीक है ना। तीसरा क्या है, लिथियम इलेक्ट्रोड, तो ये भी कई कई कंपनी में यूज करते हैं, ठीक है। और चौथा क्या है, जिरकोनेट इलेक्ट्रोड, जिरकोनाइटेड इलेक्ट्रोड। वो मोस्ट ऑफ एल्यूमिनियम जो मेटल रहता है ना, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम मेटल के लिए ये यूज किया जाता है एसी करंट में। कौन सा, एसी में यूज किया जाता है। तो ये होता है टंगस्टन का टाइप, कौन सा टंगस्टन कहाँ, कौन सा मटेरियल में मानना है, कौन सा इंडस्ट्री में यूज करना है, वो डिपेंड करता है आपका कौन सा मेटल है, ठीक है ना, आपका कौन सा वर्क है, उसका ऊपर हमारा अपना टंगस्टन यूज करता है। अभी इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्या होता है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्या रहता है, मैं आपको टंगस्टन इनर्ट गैस के बारे में। इनर्ट गैस जो होता है, जैसा इनर्ट गैस का नाम है हीलियम, आर्गन, ये सब क्या रहता है, हीलियम। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में कौन सा यूज होता है, आर्गन। कौन सा यूज होता है, आर्गन। आर्गन क्यों यूज होता है हमारे इंडस्ट्री में, आर्गन का प्राइस जो है थोड़ा लो है और हीलियम का जो है वो हाई है। और क्या रहता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हीलियम जो है ना वो हेवी वेट है,
ठीक है, भारी है थोड़ा। और ये क्या है, हल्का। ये गैस क्या रहता है, हल्का, लाइट वेट, और ये हेवी वेट है। तो ये दोनों का डिफरेंस रहता है। तो ये जो इनर्ट गैस है ये क्या करता है, ऑयल पुल कंटामिनेशन। बोले तो क्या रहता है, ऑयल पुल कंटामिनेशन क्या रहता है, जो अपना टंगस्टन है वो टंगस्टन इंक्लूजन रहता है। जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझो, जो हमारे इंडस्ट्री में है ना, कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है, ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जो ओनली फॉर टीग वेल्डिंग में आता है, बाकी वेल्डिंग में आता नहीं है। एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, जैसा आप कोई बाहर जाओगे ना, मैंने कई सारे जगह पे देखा एक क्वेश्चन पूछते हुए, ये कौन सा ऐसा डिफेक्ट है वेल्डिंग का जो ओनली फॉर टीग वेल्डिंग में आता है। कौन सा वेल्डिंग में, टीग वेल्डिंग में। उसका आंसर है टंगस्टन इंक्लूजन। जैसा एसएमएडब्ल्यू में क्या होता है हमारा, आपको बताया स्लैग इंक्लूजन, जो उसका अंदर स्लैग रहता है वो स्लैग अंदर फंस जाता है। ऐसा टीग वेल्डिंग का अंदर क्या फंस जाता है, टंगस्टन। वो टंगस्टन कभी कभी मारते वक्त चिपक जाता है और उसके ऊपर वेल्डिंग मार देता है तो ये टंगस्टन अंदर रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, ठीक है ना। अभी दूसरा बात रहता है गैस का बारे में, मैं पूरा समझा देता हूँ आपको। ये गैस कितना रखना, उसका फ्लो कितना रखना पड़ता है। ये अगर फ्लो कम भी रखेगा तब भी पोरोसिटी आ जाता है, ज़्यादा भी आएंगे तब भी पोरोसिटी आने का चांसेस रहता है। तब भी ज़्यादा रखोगे तो वो टंगस्टन खराब हो जाता है। जो टंगस्टन का एक वर्टेक्स एंगल होता है, ठीक है ना, तो वो एंगल बनाना पड़ता है, उसका बीट बनाना पड़ता है, तो खराब हो जाता है। तो इसके लिए ज़्यादा भी नहीं रख सकता, कम भी नहीं रख सकता। तो कितना गैस रखते हैं हम, जब फ्लो करता है तो उसका फ्लो कितना आना चाहिए, गैस का फ्लो कितना आना चाहिए, गैस का फ्लो आना चाहिए 10 to 12 लीटर पर मिनट। कितना, 10 to 12। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है इंटरव्यू में। कितना गैस फ्लो होना चाहिए, 10 एलपीएम टू 10 एलपीएम टू 12 एलपीएम, इतना रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी ये तो हो गया हमारा ये के लिए। अभी और एक क्वेश्चन है गैस का, जो फ्लो हम बोला 10 से 12। अभी एसएस जो मटेरियल रहते हैं ना, एसएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएस जो रहता है, एसएस में भी हमको गैस का पर्चिंग देना पड़ता है। पर्चिंग बोले तो समझ लो एसएस का एक ये पाइप है। तो जैसा बाहर से हम टॉर्च का अंदर से हमने फ्लो लिया, ऐसा पाइप का अंदर भी फ्लो रखना पड़ता है। तो वो उसको क्या बोलते हैं, पर्चिंग। तो एसएस के अंदर पर्चिंग कितना रखना पड़ता है, 4 लीटर पर मिनट। कितना, 4 लीटर पर मिनट, उसको पर्चिंग बोलते हैं। पर्चिंग क्यों देना पड़ता है, ऑक्सीडेशन ना हो। क्या, ऑक्सीडेशन ना हो। ये सारा चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टीग वेल्डिंग में आप कोई भी जगह पे इंटरव्यू में जाओगे तो ये सब पूछा जाता है आप लोगों को, जी टीग वेल्डिंग में क्यों पर्चिंग देना पड़ता है। तो आंसर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझाना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी दूसरा क्या आ गया, इसमें कौन सा पोलैरिटी, बोले तो डीसीईपी रहता है, डीसी डीसीई डीसीईपी डीसीईएन, ठीक है, एसी, ये सब करंट रहता है, पोलैरिटी, इसको क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। तो ये डीसीईपी क्या करता है, डीसीईएन क्या करता है, एसी क्या करता है। ये पोलैरिटी एज पर डब्ल्यूपीएस के हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा, कौन सा पोलैरिटी आपको कहाँ लगाना होता है। जैसा ये आपका वर्क पीस समझो, ठीक है, ये आपका वर्क पीस, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये चीज, जो डीसीईपी, ये प्लस होता है माइनस होता है, ये जो डीसीईपी क्या करता है, ऐसा आ जाता है,
इसका जो पेंटेशन होता है ना पूरा आ जाता है। अभी DC EN का कैसा आता है पेंटेशन, ऐसा आता है। ये होता है DCEP, ये होता है DCEN। और AC का कैसे आता है, ऐसा आता है, ये होता है AC का, ठीक है ना। इस हिसाब से अगर आपको ज़्यादा पेंटेशन चाहिए तो DCEP लेना पड़ेगा, आपको ब्रीथ ज़्यादा चाहिए, जो ब्रीथ होता है वो ज़्यादा चाहिए तो आपको DCEN लेना पड़ेगा। नॉर्मली AC नॉर्मली एल्यूमिनियम में यूज़ होता है, बाकी DCEN। और इलेक्ट्रोड जो रहता है वो DCEN में रहता है। DCEN में इसके लिए रहता है क्योंकि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का जो DCEN में क्या है, करंट कम रहता है। कितना आपको पहले बताया 33%, इसमें 66%, ठीक है ना। तो हमको इलेक्ट्रोड को तो जलाना नहीं है, हमको इलेक्ट्रोड जो है उसको तो जलाना नहीं है। जलाना किसको है, हमारा जो फ्लेयर मेटल है उसको जलाना है। तो हमको ज़्यादा किसमें करंट देना पड़ेगा, जो फ्लेयर मेटल है उनको करंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, अपने को ज़्यादा करके हमको इलेक्ट्रोड में क्या देना है, DCEN। इलेक्ट्रोड में क्या देना है, DCEN। ये याद रखने का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा पोलैरिटी का टंगस्टन, कौन सा कितना टाइप का है, गैस कौन सा यूज होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। अभी और भी जो चीज़ रहता है, जो अपना टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी याद रखना, ये भी इंटरव्यू में आता है, ठीक है ना। 3370 डिग्री सेंटीग्रेड में वो मेल्ट हो जाता है। भले कि हमारा जो फिलर होता है वो कितने में 1600 डिग्री में मेल्ट होता है, और ये कितना, इसके लिए ये मेल्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अभी तीसरा चीज़ क्या है, एम्पियर और वोल्टेज। एम्पियर और वोल्टेज भी इसमें क्या होता है, जो एच पर WPS होता है, WPS का तो आपको आलोक से बताने वाला हूँ, पहले सुन लीजिए। उसका हिसाब से हम क्या एम्पियर और वोल्टेज सेट कर लेंगे, ठीक है। अभी जो मेन चीज़ है, अभी एम्पियर वोल्टेज वो ले लिया। अभी जब हम जब वेल्डिंग स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने का समय भी हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गैस पहले से मशीन में सेट करना पड़ेगा, जो थोड़ा गैस पहले से वो एरिया कवर करके रखे। अगर जैसा स्टार्ट करे तुरंत गैस आने लगे तो स्टार्टिंग में तो पोरोसिटी आ जाएगा गैस नहीं आने का वजह से। इसके लिए स्टार्टिंग में भी हमको थोड़ा सा गैस रखना पड़ेगा, वो मशीन में पैरामीटर में सेट करना। अभी जब छोड़ते हो लास्ट में, एंड में जब उठाते हो, तुरंत उठा नहीं लेने का। ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट वेल्डर क्या करता है, जो ऐसा खत्म हुआ ना वहाँ से उठा लिया, और वहाँ से एक स्पॉट जैसा होल आ जाता है, उसको एंड कटर बोलता है, तो वो एंड कटर आ जाएगा। इसके लिए जैसा खत्म हुआ वहाँ पे थोड़ा सा रुकने का, थोड़ा सा गैस आने देने का, थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद उसको उठाने का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मतलब मोस्ट ऑफली कंपनी में क्या होता है, ये बोलता है सर मेरा लास्ट में होल आ गया, लास्ट में पिन होल आ गया, लास्ट में एंड कटर आ गया, ऐसा होता है। लेकिन इसका कारण ये है, ठीक है ना। तो मेन टॉपिक तो मैं आपको समझा दिया। इसका बुक भी बहुत बड़ा है, आगे मैं समझाऊंगा। तो इतना ही आज के लिए। तो आपको कोई भी इंक्वायरी रहेंगे तो मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।